Hello dear student, welcome to my YouTube channel. In this video, we are talking about chapter number class 10, chapter number 1. Okay, that is chemical reaction and equation, and here we are discussing that question answer. Okay, chapter and question answer. The question number 1 is MCQ. Which of the statement about the reaction below are incorrect? So it is given 2 PbO plus carbon give 2 Pb plus carbon dioxide. In this, Pb lose oxygen. What? Pb lose oxygen, or losing an oxygen is known as reduction. Whereas carbon having carbon react with oxygen and produce carbon dioxide, so oxidation of carbon. Okay, so our answer is lead is getting reduced. Okay, this is correct, and carbon dioxide is getting oxidized. This is also correct. So our answer is A and B. Okay, the answer is A and B. Now question number 2. What is question number 2? This is Fe2O3 ferrous oxide Fe2O3 plus aluminium. Aluminium get oxide oxidized Al2O3. What? Al2O3 aluminium oxide plus Fe. Okay, and this is a displacement reaction. Which kind of reaction? Displacement. So aluminium displace ferrous. Okay, and produce aluminium oxide. Now we have third. Third question is, what happens when dilute hydrochloric acid? What? Dilute hydrochloric acid is added to iron filings. Tick the correct answer. बोला गया है डाइल्यूट मीन्स अगर मेरे पास थोड़ा सा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जिसमें मैं बहुत सारा पानी मिला दूं और जब बना उसको क्या बोलेंगे? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मीन्स HCl is added to iron filling. Iron means Fe का मतलब है आयन. Okay, टिक द करेक्ट आंसर. हाइड्रोजन गैस एंड आयन क्लोराइड आर प्रोड्यूस. क्या होगा? हाइड्रोजन गैस बनेगा. क्या? हाइड्रोजन गैस. और क्या होगा? आयन क्लोरीन के साथ ऐड होकर आयन क्लोराइड बनाएगा. So this is the correct answer. So A is correct answer. Now we have question number 4. What? Question number 4. Or question number 4 is, write a balanced chemical equation. Why should chemical equation be balanced? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछ सकते हैं. अब बैलेंस आंसर है, a balanced chemical equation has an equal number of atom in different element in reactant and product. ओके, तो ये इधर होता है ना, A प्लस बी में ऐसा कुछ लिखूं तो A प्लस बी क्या है? रिएक्टेंट. और ये एरो करके इधर लिखूं P प्लस क्यू, तो A प्लस बी मिलकर P प्लस क्यू बनते हैं. तो क्या होगा? P प्लस क्यू को क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट. क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट. द केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. कंजर्वेशन ऑफ मास. क्या बोलता है? कंजर्वेशन ऑफ मास. मास नेवर बी डिस्ट्रॉयड, नॉट बी क्रिएटेड. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. 5 नंबर के क्वेश्चन पे हमको दिया गया है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन. यानी कि हमको केमिकल इक्वेशन बनाना. क्या बनाना है? केमिकल इक्वेशन. ये केमिकल इक्वेशन बनाना है. एंड देन बैलेंस देन हाइड्रोजन गैस H2 combine with nitrogen, combine with N2. क्या बनेगा? अमोनिया NH3, NH3. ये 3 है तो यहाँ 3 रख देते हैं, ये यहाँ 2 रख देते हैं. ओके, तो हो गया. क्या हो गया? ये नाइट्रोजन दो हो गए, ये हो गए 3. इन दोनों के पास गैस लिखना पड़ेगा जी. जी मतलब गैस. ओके. नाउ ये है हमारा इक्वेशन. 3 हाइड्रोजन गैस प्लस नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस अमोनिया NH3 गैस. नाउ सेकंड पे क्या है? सेकंड पे हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड H2S. हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होता है H2S.
बर्न इन एयर, एयर का मतलब है हम उसको हवा में जलाएंगे। हवा में क्या हो रहा है जलने के लिए? ऑक्सीजन। टू गिव वाटर, क्या बोलेगा? वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 गैस। ओके, तो ये है हमारा रिएक्शन। H2S गैस प्लस 3 मोलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस, ये क्या बनेगा? SO2 गैस और 2H2O लिक्विड। ठीक है। नाउ वी हैव थर्ड क्वेश्चन, दैट इज सी, क्योंकि पीछे है लेकिन देख लेते हैं यहीं पे। बेरियम क्लोराइड BaCl2 react with aluminium sulfate Al2SO4 thrice to give aluminium chloride AlCl3 and precipitate of barium sulfate BaSO4। देखते हैं क्या हुआ। ये है BaCl2, क्या है? BaCl2, और BaCl2 के साथ क्या ऐड हो गया? Al2SO4 थ्राइस। Al2SO4 थ्राइस क्या बना? AlCl3, और क्या बना? BaSO4। अब क्या करेंगे? बैलेंस। ये Al2 है तो यहाँ 2 रख देते हैं। ये 3 2 जा 6 हो गया तो यहाँ पे 3 रख देंगे। ये भी 3 2 जा 6 हो गया। अब क्या हो गया? बेरियम 3 हो गया तो यहाँ बेरियम का 3 रख दिया, और SO4 तो 3 है ही, तो अपने आप बैलेंस हो गया। SO4 के नीचे ये डाउन क्यों किया गया है? ये जो एरो है डाउनवर्ड दिखाता है कि ये सॉलिड स्टेट में है, यानी कि इसके प्रेसिपिटेट पानी के अंदर जाके एक्वियस सॉल्यूशन के बॉटम में जाके बैठ गए हैं। और अगर ऐसा होगा तो उसका मतलब है गैस है और ये हवा में चला गया। ठीक है। अब हमारे पास फोर्थ इक्वेशन है। फोर्थ क्या है क्वेश्चन? पोटेशियम मेटल, मेटल है कौन सी? पोटेशियम के। मेटल रिएक्ट विथ वाटर के प्लस H2O to give potassium hydroxide KOH and hydrogen gas plus H2 गैस बन के ये हवा में उड़ जाएगा। ठीक है। रिएक्शन देख लेते हैं हम। पोटेशियम का मतलब है के, ये हमारा पोटेशियम है, के सॉलिड प्लस H2O, इट प्रोड्यूस KOH प्लस H2 गैस। का बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? हमारे पास यहाँ 2 है ना? H2 गैस है और KOH है, वो 2 हो गए, तो यहाँ पे 2 करके हमने O को तो बैलेंस कर दिया। अब किसको क्या बैलेंस करना पड़ेगा? K को। तो कैसे करेंगे? 2 के साथ मल्टीप्लाई करके। ओके, ठीक है। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 6। बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। बैलेंस करना है, किसको बैलेंस करना है? एंड HNO3 नाइट्रिक एसिड प्लस CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या मिला? मिला कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 ट्वाइस प्लस H2O। अब देखिए, यहाँ कैल्शियम एक है। सबसे पहले मेटल को देखते हैं, तो यहाँ कैल्शियम एक है, यहाँ पे भी कैल्शियम एक है, तो ये तो बैलेंस है। अब हमारे पास NO3 एक है, क्या है? NO3 एक है, यहाँ NO3 2 है। कितने हैं ये? NO3 2 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमको यहाँ 2 चाहिए, यहाँ 2 चाहिए। यहाँ जैसे ही 2 रखेंगे ये 2 हो जाएंगे। अब दूसरा क्या बचा? तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 2 4, और तो ये हो गया H2O, ये यहाँ पे 2 रखने पड़ेंगे। ओके, तो हमारा बैलेंस इक्वेशन हो गया 2HNO3 प्लस CaOH ट्वाइस प्रोड्यूस CaNO3 ट्वाइस प्लस 2H2O, 2 पानी के मोल भी बने। ठीक है। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर डी। डी के अंदर क्या दिया है? NaOH प्लस H2SO4 प्रोड्यूस Na2SO4, ये Na2 हो गया, तो यहाँ पे 2 रखना जरूरी है। जैसे यहाँ पे 2 रखेंगे, यहाँ पानी होता है बराबर H2O, H2 क्या हो गया? और ये हो गया 2 2 4, यानी कि यहाँ पे भी 2 लगना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया इक्वेशन हमारा? हमारा इक्वेशन हो गया NaOH, आगे 2 मोल NaOH react with 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 produce 1 मोल Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस 2 मोल वाटर। ठीक है। नाउ थर्ड वन, ये हमारी इक्वेशन है NaCl प्लस AgNO3 बनेगा AgCl प्लस NaNO3। बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, बैलेंस ही है। क्यों? क्योंकि Na प्लस है। देखिए मैं सिखाता हूँ आपको, बराबर ध्यान से सीखिए।
दिया क्या है Na प्लस Cl माइनस, ये NaCl। और दूसरा क्या है Ag प्लस NO3 माइनस। अब देखो ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, हो गया क्या AgCl प्लस NaNO3। ठीक है, तो कहीं पे किसी की जरूरत नहीं है, तो ये बैलेंस है। इक्वेशन कैसा है, बैलेंस है। अब BaCl2 प्लस H2SO4 क्या बना, BaSO4 प्लस HCl, BaSO4 प्लस HCl। अब देखो ये Cl2 है, ये H2 है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सिंपली यही 2 मोल होता है, दूसरा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं क्या दिया है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। हमको तो क्या करना है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनाने हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम मीन Ca, हाइड्रोक्साइड का मतलब OH, Ca प्लस 2, ये हो गया 2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बैलेंस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस CO2 क्या बनेगा, CaCO3 क्या बना, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर H2O। ये आपका इक्वेशन है, तो ये बैलेंस ही है। नाउ सेकंड, सेकंड क्या है, जिंक। ये जिंक का मतलब Zn, जिंक मतलब Zn। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 क्या बना, जिंक नाइट्रेट ZnNO3 ट्वाइस क्या बना, ZnNO3 ट्वाइस, और सिल्वर अलग हो गया Ag। अच्छा, अब हमको क्या करना है, बैलेंस करना है। NO3 है ना, तो यहाँ 2 लिखना पड़ेगा, NO3 ट्वाइस, NO3 ट्वाइस है, तो इसके आगे 2 लिख देंगे, तो ये हो गया NO3 ट्वाइस। अब क्या करना पड़ेगा, Zn तो Zn ही है, Ag कितने हो गए 2, तो इधर लिख देंगे 2, हो गया। नाउ थर्ड वन, थर्ड क्या है, एल्यूमिनियम Al, कॉपर क्लोराइड कॉपर क्लोराइड CuCl2 क्या बना, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 और कॉपर Cu। तो देखिए एल्यूमिनियम Al प्लस CuCl2 प्रोड्यूस AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। अब क्या करना है, ये Cl3 है ना, तो इसके आगे 3 लगा देंगे। जैसे ही इसके आगे 3 लगाएंगे हम, तो ये कॉपर के आगे भी 3 लगा ही देंगे। अब ये एल्यूमिनियम कितने हो गए, 3 टू जा 6 है, तो ये 6 किया है, ये हो गए 3 टू जा 6, और ये 3 टू जा 6 हो गए, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे। ठीक है, नाउ वी हैव लास्ट वन, दैट इज बेरियम क्लोराइड, बेरियम BaCl2 बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम आयोडाइड, नहीं सॉरी, पोटेशियम सल्फेट K2SO4 क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट BaSO4 और पोटेशियम क्लोराइड। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये भी डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, ये कैसा है, डबल डिस्प्लेसमेंट। BaCl2 ये यहाँ से टूटा, ये यहाँ से टूटा, Ba के साथ चला गया SO4, ये बन गया BaSO4 के पोटेशियम के किसके साथ चला गया Cl, ये बने गया पोटेशियम क्लोराइड। ओके, तो डियर स्टूडेंट आज यहाँ पे ही हम रुकेंगे। अगर पहला वीडियो नहीं देखा है तो जरूर से पहला वीडियो देखिए जो इंटेक्स क्वेश्चन के ऊपर है। दूसरा वीडियो आप देखने के लिए खूब बहुत बहुत आपका आभार। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करो। चैनल सब्सक्राइब करोगे तो हमको ही मजा आएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा के रखें ताकि पूरे साल में जितने भी क्लास 10 के वीडियो बनाऊं आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। ओके, थैंक यू।